मल वही शौच उसका किसी भी प्रकार से अगर हमारे पीने वाले पानी के स्रोत में जाके मिल जाए तो पूरा पानी उसमें पानी में मिल जाता है कि नहीं। और हम क्या जान रहे हैं पानी तो हमको फ्रेश दिखता है, आ रहा है हमारे नल के माध्यम से पानी, तो चाहे बोर के माध्यम से हमको गंदा दिखता है कहीं से नहीं दिखता है। तो अगर वो मल के जो भी है वो वायरस अगर हमारे पीने योग्य पानी के स्रोत में मिल गया है और हम उसका उपयोग पूरा पारा मोहल्ला या घर परिवार कर रहे हैं तो उससे पीलिया फैलता है। या फिर दूसरा क्या है, मक्खी के माध्यम से। भाई हम खाना रखे रहते हैं, मक्खी कैसे आके झपक जाता है और कहाँ में बैठे रहता है हमको पता है क्या? नहीं हो सकता है वही मल में बैठा होगा तो और हमारे खाने में बैठ जाता है तो ये दूषित खाना और दूषित पानी से पीलिया फैलता है, होता है, ठीक है ना। और सिर्फ खून की कमी से ही नहीं है, वो भी वो गंदगी के कारण भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको भी बरसात के समय में ज्यादातर पीलिया का भी शिकायत होता है, देखना होता है कि नहीं, क्योंकि बरसात आता है उस समय बाहर में भी लोग शौच करते हैं, जरूरी नहीं कि शौचालय नहीं कर रहे हैं, तो पानी भी पूरा मिलता है तो उस समय ज्यादा पीलिया का खतरा रहता है। तो हमको 12 बैठक में, समिति बैठक में इसके बारे में चर्चा करके रखना चाहिए। गंदा पानी गंदा खाना से पीलिया होता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमेशा गर्म पानी पीने की सलाह देना है, खाना पानी ढक के रखने की सलाह देना है लोगों को। लोग कितना भी हम भी जान रहे हैं लेकिन वो हो ही जाता है, होता है कि नहीं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं रहता है जो हम पानी पी रहे हैं, जो हमारा नल है, हमारे तक आ रहा है, किस किस रास्ते में से आकर वो करके हमारे पास पहुंच रहा है, हमको पता रहता है क्या? नहीं। पता नहीं, वो पाइप कब से लगा हुआ है, कहीं से लीक तो नहीं हो गया है, कहीं तो साफ हो रहा है, कहीं पैसे बदला रहा है, पीलिया हो सकता है, होता है, ठीक है। तो सब में क्या करना है, हमको ध्यान देना है और बैठक सब अगर हो रहा है तो हमको इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। क्योंकि सब कोई देखो निगम का पानी पी रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो वो अपना पर्सनल नल बोर लगवाए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में सब कोई चर्चा करेंगे, अपने बारे में हम लेंगे, ठीक है। इसमें और क्या था पीलिया में, और क्या एक चीज और छूटा था, अगर किसी को पीलिया हो जाए तो हमको क्या करना है, मच्छरदानी लगा के अलग पीलिया डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, डॉक्टर के अनुसार से ही हमको दवा लेना है, हमको एकदम झाड़ में ही नहीं रहना है, ठीक है। लोग जान रहे हैं हमारे पेट के अंदर का बीमारी, वो लक्षण जो हमारा शरीर पीला हो जाता है तो लक्षण के रूप में हम पहचान करते हैं कि हो सकता है इसको पीलिया करते हैं कि नहीं। अगर हम मान के चलो झाड़ फूक वाले बैगुनिया के पास गए तो क्या हमारे पेट के अंदर का वो प्रक्रिया को जान पाएगा? नहीं। कैसे जांच करेगा? हमारे अंदर प्रक्रिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो जानेगा क्या? नहीं जानेगा। लेकिन वहाँ पे हम अगर डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं तो जांच करके पता कर सकता है, हो सकता है कि नहीं। भाई जो भी हो चाहे वो कुछ भी टेस्ट करे तो टेस्ट के माध्यम से पीलिया को बताते हैं ना डॉक्टर को, तो हमको डॉक्टरी सलाह की ही यहाँ पे सभी को देना है, हमको झाड़ फूक वाला नहीं देना है, ठीक है। डॉक्टर के माध्यम से देखो पीलिया कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, आप लोग कल जाने कि नहीं, करने के लिए नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, या फिर कोई खास प्रकार की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको क्या है, सिर्फ सावधानी को रखना है कि पीलिया हो गया तो कल पढ़ेंगे, सावधानी से आराम से ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारे पेट में जो लीवर है पचाने का काम करता है वो बीमार हो जाता है, इसलिए क्या होता है लक्षण के रूप में बाहर पीला दिखने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर नरम मुलायम खाना खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, मसाला तेल कम खाएंगे तो हमारे लीवर को कम परेशानी, कम बोझ पड़ेगा कि नहीं खाना को पचाने में। इसलिए देखना बैगुनिया लोग भी सलाह देते हैं कि तेल मत खाना, मसाला मत खाना, एकदम नरम चीज खाना, सलाह दिए रहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये बस वही दूषित पानी से फैलता है या फिर दूषित खाना से और खून की कमी से, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हम परहेज करें तो ये आराम से बिना हॉस्पिटल में भर्ती हुए हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टरी सलाह हमको देना ही है, अपने से घर में इलाज हम जान ले करके नहीं करना है, क्योंकि हम अंदर की बात तो नहीं जानते, पता नहीं उनको घट रहा है, बढ़ रहा है, या फिर कोई और कारण तो नहीं है, मान के चलो खून की कमी के कारण ही हुआ है अगर वो चीज, तो हम खून की बढ़ाने की मात्रा को हम जान सकते हैं कि हम कैसे करेंगे, खून की कमी का कारण हुआ है कि गंदगी के कारण हुआ है, नहीं जान सकते ना। तो हम हॉस्पिटल में अगर जांच करवाएंगे तो खून की मात्रा से कभी हमको जानकारी हो जाएगा, उसके अनुसार से हम अपना इलाज भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या आया था, कोरोना आया था कि नहीं। कोरोना कैसी हो देखो हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो उसके बारे में सब दीदी लोग जान रहे हैं, इसको क्या बढ़िया से समझाने की
लेकिन एक नया क्या है, पसली चलता है, पसली चलना बड़े लोग का ये नया है कि नहीं, बीमारी में इसकी पहचान। जी। तो ये सब अगर हो रहा है, दिख रहा है, तो हमको तुरंत वहाँ पे जांच करवाना है, जाके अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में, हमको घर में ही नहीं बैठना है, ठीक है। और आज क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो भी रहा है तो अरे नॉर्मली ये ठीक हो जाएगा, और क्यों हम लोग डर गए, टिक गए हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ 14 दिन तक पूरा क्वारंटाइन में रख देते हैं जो लक्षण को ही देख के। इस कारण से क्या करते हैं हम लोग भी, हमने क्या मन बना हुआ है, कौन जाए जांच करन, फालतू को किनारे रख देगा 14 दिन, है कि नहीं। उस चक्कर में तो एक दूसरे के भी न हो जाएगा ऐसे। तो हमको देखो अपने से भी सावधानी बरतना है। हम मान के चलो हम नहीं भी जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन हमको अगर ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो कम से कम हमको परिवार से किनारे रहना है। हाथ धोने के विषय में, अपने कपड़ा को भाई यूज करने में, सब में क्या करना है, सावधानी बरतना है, क्योंकि हो सकता है हम है ही किसी को नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं। बहुत सारे लोग नॉर्मली सर्दी खांसी होता है, बहुत क्या पता, हमको तो उसका जानकारी नहीं है, चीज तो हो गया वो। तो ये सब में हमको अपने को ही सुरक्षित सावधानी रखना है, ताकि हम अपने दूसरों को, परिवार वालों को या पारा वालों को ना फैलाएं। तो अगर किसी को भी हो तो सबसे बढ़िया हमारा क्या है, बचाव उपाय, हमको जांच करा लेना चाहिए, ठीक है, और इलाज अपना करवा लेना है। इसको भी देखो, इसका पालन हमारे पारा वाले ये हम कर रहे हैं क्या, नहीं। जो भी इसके नियम से कोरोना के साफ सफाई, दूरी बरतने के लिए हमेशा हाथ धोने, मास्क लगाने, इसका हम पालन कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे हैं। और जब पहले आया तो शुरू में तो क्या कर रहे थे, पूरा एकदम कड़ाई से पालन इसका हुआ था कि नहीं, हुआ था ना। और जब ये आ गया तो सब एकदम ढील कर गोलमाल हो गया, और जब तक नहीं आया तब तक एकदम सावधानी सबसे बाहर भी नहीं निकल रहे, बाहर ताला बने नहीं जाएगा, ठीक है। देखो हम अभी इतने चीजों के रहे, हम जान रहे हैं कि हम सीधे घर से आए, हम किसी से संपर्क में नहीं आए, हमको नहीं है, लेकिन हम अगर बाहर जा रहे हैं, बाजार घाट जा रहे हैं, मॉल सब घूमने जा रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कौन व्यक्ति वहाँ पे कैसा व्यक्ति आगे छींका है, खांसा है, छू के गया है, हमको पता है क्या, नहीं है। तो खास करके हम जब बाहर बाजार घाट जा रहे हैं तो इस सब हमको सावधानी बरतना है, हो सके तो हाथ धोने का, मास्क लगाने का, दूरी बनाने का पूरा सावधानी बरतना है। और हर हमेशा हम क्या करते हैं, ज्यादातर महिलाएं, हमारा हाथ कहाँ पे जाता है, अपने चेहरा पर जाता है कि नहीं। और देखो कहीं को भी हम कहीं भी जा रहे हैं तो हाथ से ही छू रहे हैं कि नहीं, इसमें हमको कंट्रोल करना है। कहीं भी हम बाहर आ जा रहे हैं, जब तक हाथ नहीं धोए तो हमेशा बार चेहरे को नहीं छूना है, क्योंकि वो जो कोरोना के वायरस है, कहीं से भी हमारे अगर हाथ में आ गए तो कहाँ से जाएंगे, मुंह नाक, हमेशा हाथ में ग्लव तो नहीं रहेगा, जाते हैं तो बार हमको नहीं करना का बहाना हो गया। इसको हमको ध्यान देना है अपने आप में। हम बाहर भी जा रहे हैं तो बार अपने चेहरे को ना धोएं, घर में आके हाथ मुंह बढ़िया साफ सफाई से धो ले साबुन से, इसके बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे, अपने चेहरे को भी छुए, ठीक है, इसका हमको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आया था तंबाकू। तंबाकू में भी बहुत सारा बीमारी सब होता है, दीदी लोग बताए थे कि नहीं, और अभी दोहरावा में भी आया कि कितना तंबाकू सोच रहे हैं कि मोबाइल लेकर बैठा है, प्रकार कितना है, कितने प्रकार से हमारे पास लोग सोचे होंगे कि मोबाइल लेकर बैठे लोगे, बहुत सारे प्रकार, पढ़ाई आ रहा है, सब याद कर लीजिए, सिगरेट A to Z पूरा जितना हम जानते नहीं, और उसका खतरा कितना वो नुकसान कैसे कर रही है, कैसे कर रहे हैं, तो सब गिरा रहा है, गंदगी बजा रहे हैं, कितना जहरीले तत्व मिले रहते हैं तंबाकू में, नीचे पैर लगा हुआ है, नहीं खाना एकदम चाव से कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो चाहिए, भले खाना पीना ना मिले, लेकिन तंबाकू वाला सामान जो है खाते पीते हैं उनको चाहिए ही चाहिए, जबकि तंबाकू से इसको भी क्या करना है, जितना भी हम यहाँ पे भी जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हमको पारा बैठक में बोलना है, उजागर करना है, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। ये तंबाकू के बारे में देखो बहुत सारे बीमारी हो रही है, खाने की चीज नहीं मांग पाएंगे, मगर माखुर ऐसा चीज है कि एक दूसरे से मांग लेंगे, नहीं रहेगा तो हमको क्या करना है, जब भी हम बैठक कर रहे हैं अपने पारा में, तो ये तंबाकू के विषय में भी चर्चा करना है। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, नेट में डालने को, अपने तक वालों को तो मना नहीं कर सकते, और अपने से बड़ों को भी मना नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले जैसे हमारे छोटे छोटे भी बच्चे हैं, तो उनके लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं कि नहीं, उठा सकते हैं, उसके लिए हमको कम से कम करना है, जो भी हमारे आस पास में दुकान है, ठेला है, वो सब में देखना ओपन एकदम गुटका सब रख के रहता है ना, दुकान वालों बेच भी रहे तो थोड़ा सा उसको छुपा के आप रखो, गुप्त रूप से बेचो, और 18 साल तक 14 साल तक जितने भी छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको कम